अच्छी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, बहुत सारी छोटी पार्टियां अच्छा, हो, यहाँ पे जो एक डर दिखाया कि चुप हो जाना तो भाजपा आ जाएगा। आज 15 साल में भाजपा आ गई, मुसलमानों को समंदर में फेंक दिया। 70 साल से जो देश चला रहे थे वो कैसा देश चला रहे थे? 70 साल से जो देश चला रहे थे, उसने कहा था कि हम आपके साथ रह करके हिस्सेदारी बराबर रखूंगा, लेकिन 70 साल के शासनकाल में एक भी राष्ट्रीय प्लानिंग कमेटी में हमको नहीं रखा। जो भी देश का शीर्ष पद है उस पर हमको नहीं रखा, और ये बात हमको समझने में बहुत देर हुई जब आज हम लोगों के बीच में एक बंदा आ गया जिसका नाम है नरेंद्र। मुसलमानों को उन्हें ठगने का काम किया और लोगों से दूर किया। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी और आज मैं अरवल ज़िला में आया हुआ हूं और यहां पे कुछ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनसे मैं बातें करना चाहता हूं कि लोकसभा चुनाव यहां का बिल्कुल बच चुका है, तो लोकसभा में यहां से किनका समर्थन कर रहे हैं, किनको पीएम के रूप में देखना चाहते हैं। और इस क्षेत्र से एनडीए गठबंधन से चंद्रवंशी जी और इंडिया गठबंधन से सुरेंद्र यादव। तो देखते हैं, आइए इनसे बातें करते हैं कि किनका इन लोग सपोर्ट कर रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इनको कहना है कि 70 सालों से कांग्रेस हमको वर्गला के रखा, ये इनका कहना है, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आइए मैं इनसे कुछ लोगों से मैं जानकारी चाहता हूँ, तो बात करता हूँ। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम सोनू आलम है। वोट करते हैं? जी, वोट करते हैं। तो अभी इनका सपोर्ट कर अभी रहे हैं? चंद्रवंशी जी का पसंद आएगा हम लोग का वोटिंग, पूरा अल्पसंख्यक समाज के लोग उनका फुल सपोर्ट कर रहे हैं। फुल सपोर्ट कर रहे जी, हैं? नरेंद्र मोदी जी का भी 400 पार करना है। पार करना है जी। पार्टी को क्यों नहीं वोट कर रहे हैं आप? दूसरे पार्टी वो उतना हम लोग को आप तो युवा हैं, अभी लाभ तो नहीं तेजस्वी पहुंचा। यादव अभी उनका हमको लाभ, नौकरी का भी बांटा है। मोदी जी का लाभ हम उठा रहे हैं, पीएमजीपी के लाभ उठा रहे हैं हम। अभी हाल ही आया है आपका विश्वकर्मा योजना, उसका भी लाभ उठाना है। हमको राशन मिलता है, समझिए। तो बहुत सारा योजना का हम लाभ उठा चुके हैं। देखिए, ये देश के युवा हैं और अल्पसंख्यक से है, और इनको कहना है कि पीएम मोदी जो है हम लोग को बहुत लाभ दे रहा है। तो ऐसा तो नहीं ना कि पीएम मोदी किसी भेदभाव कर रहे हैं? नहीं, कोई भेदभाव नहीं करते पीएम मोदी। कोई भेदभाव नहीं कर रहे? नहीं, उनका नीति बहुत अच्छा है, सब मुस्लिम समाज को लेकर चलते हैं। उनका नीति बहुत अच्छा है, हम लोग को पूरा कोऑपरेट रहेगा। तो देश के साथ युवा भी है और पीएम के रूप में नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं, और इनके क्षेत्र से जो लोकसभा क्षेत्र से आए हैं एनडीए गठबंधन से, उनको समर्थन यहाँ से मिलने जा रहा है। तो आइए मैं कुछ और लोगों से बात करता हूँ। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मोहम्मद सादिक मलिक। सर, ये बताइए कि अभी यहाँ से किनको आप लोग समर्थन कर रहे हैं? देखिए, मुस्लिम वर्ग से हर वर्ग का वोट तो बढ़ता ही है ना, लेकिन परसेंटेज ज़्यादातर लोग आपके एनडीए समर्थन के जो प्रत्याशी हैं चंद्रवंशी जी, उनको वोटिंग करने जा रहे हैं। सुरेंद्र यादव क्यों नहीं वोट करते रहते? देखिए, क्यों नहीं, मसला नहीं है, मैं इस बारे में नो कमेंट। चलिए, कोई बात नहीं। तो अभी देखिए कि यहाँ पे तेजस्वी यादव भी अच्छा नौकरी बांटे हैं। बिल्कुल बांट रहे हैं, लोकसभा में अलग, विधानसभा में अलग, ये मानसिकता है अभी वोटरों का। अच्छा। यहाँ पे तो सुनने में आता है कि काफ़ी भाजपा सरकार आ जाएगी तो मुसलमानों को यहाँ से डरा रहा है, धमका रहा है, ऐसा सुनने को मिलता है। क्या सही बात है? देखिए, अपोजिशन बहुत तरह का स्टेटमेंट देता है। जहाँ तक डराने, धमकाने या हटाने की बात है, तो ऐसा नहीं है कि कोई 2% 4% लोग नहीं है, 14% मुस्लिम वर्ग, इसको हटाना इतना आसान भी नहीं है। कोई भेदभाव नहीं है, कोई भेदभाव नहीं, हम लोग को इससे कोई फर्क नहीं पड़ना। तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद अदीब है। सर, ये बताइए कि अभी आप जो यहाँ पे इलेक्शन लोकसभा का है और यहाँ पे लास्ट चरण में यहाँ पे चुनाव होने वाला है, तो आप बताइए कि समर्थन अभी किसके तरफ से आप लोग को जा रहा है? हम लोग का समर्थन है आपके बीजेपी की पीएम के रूप में अभी क्या नरेंद्र मोदी को? बिल्कुल। तो क्या उनका कार्यकाल कैसा लगता है आपको? ठीक ठाक है, सब ऐसा नहीं ना कि भाजपा जो है आ जाएगी तो मतलब आप लोग से दो नीति करती है, चाहे दो तरफा देखती है? ना, ऐसा कोई बात नहीं है, सब कोई भेदभाव नहीं है, सभी एक समान जैसे लोग हैं। यहाँ पर आओ, हम लोग सपोर्ट करेंगे यहाँ पे बीजेपी को, यानी यहाँ से प्रत्याशी नए हैं, सेकंड है मरतबा है ये चंद्रवंशी जी, उनके सपोर्ट में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन देखिए, यहाँ पे जितने भी लोग हैं अब मुस्लिम समाज के लोग हैं, और यहाँ से चंद्रवंशी जी को फुल बहुमत मिलने जा रहा है, आप फुल सपोर्ट कर रहे हैं। तो मेरे साथ एक और बुजुर्ग चाचा हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। चाचा जी, कैसे हैं आप? हम पूरा ठीक ठाक हैं। अच्छे हैं? हाँ, बिल्कुल अच्छे हैं। चलिए बताइए, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए।
मेरा नाम मोहम्मद खालिद अंसारी है। अच्छा, आप किनको सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे? देखिए, डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बनाया था और कहा था आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज द ऑफ द पीपुल, फॉर द पीपुल एंड बाय द पीपुल। लेकिन इस संविधान से बहुत लोग भटके हुए हैं और किनारे हट के राह चल रहे हैं। मैं इस बात को जानता हूँ। मैं हूँ दूसरे तरह का आदमी, साफ साफ संविधान का मानने वाला हूँ। मैं जानता हूँ जो इस देश का भक्ति भावना के हिसाब से, देश को जनहित के हिसाब से, देश के विकास के हिसाब से जो चलेगा, मैं उसका साथ दूंगा। आज नरेंद्र मोदी 10 वर्षों के शासनकाल में जो देश को चलाया, किसी भी तरह का प्रस्ताव, किसी भी तरह का योजना, किसी भी तरह का कोई मामला ऐसा नहीं आया इसने देश के 140 करोड़ जनता के लिए कोई भी काम किया। मैं आपको साफ साफ बता देना चाहता हूँ, चाहे हमारे किसी भी दल के आदमी हो, मुझे डरा नहीं सकते, करके दिखाया। और इसीलिए मैं कहता हूँ, आज देश के जनता, देश के आम पब्लिक, देश के अर्थशास्त्रक कहते हैं कि मोदी जी कहता है कि मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, और मिल जाए तुमको दरिया तो समुंदर तलाश कर। तो यहाँ पे इनको कहना है कि 70 साल से हम लोगों ने कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा था और उनके साथ था, तो हमारे शीर्ष पे, देश के जो शीर्ष होते हैं वहाँ पर एक भी हम लोग का सरताज नहीं रखा, एक भी हमारे लोग को नहीं बैठाया, इसलिए मैं भाजपा के साथ हूँ। तो ये बताइए, अभी मतलब ऐसा है कि वो अभी तेजस्वी यादव बहुत नौकरी बांटे हैं। अरे भाई, तेजस्वी जी तो बेचारा अभी 6 दिन के हैं, नौकरी को जी बांटेगा, ये सब तो हवाई बात है। लेकिन मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, आज देश की अल्पसंख्यक कह रहा है कि किसी ने आँख से देखा, किसी ने दिल से पहचाना। मोदी जी, किसी ने आँख से देखा, किसी ने दिल से पहचाना, तेरी पहचान मुश्किल थी, बड़ी मुश्किल से पहचाना। आज देश के मुसलमान मोदी जी को पूरा का पूरा पहचान गया, और कोई भी नेता, कोई भी पार्टी आके कुछ भी बरगला सकता है, तब इनको 2047 तक कोई हटाने और पूछने वाला नहीं। चलिए, ये बात चाचा जी ने तो कह दिया कि 2047 तक नरेंद्र मोदी को कोई नहीं हटा सकता है। तो यहाँ पे मैं ये भी जानकारी चाहता हूँ कि आप जो विपक्षी पार्टी है यहाँ पे, एनडीए का विपक्षी पार्टी, ठीक है, उसको कैसे देखते हैं? उसका शासनकाल कैसा चला था? ये तो आपको बहुत अच्छे से तजुर्बा होगा। अरे भाई, एनडीए के जो माने विपक्षी पार्टी है, उसने तो एगो दल बनाया था, MY, माई के माने मेरा होता है, तो हम समझ रहे थे कि उसके लिए भी है और मेरा हमारे लिए भी है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खाली वाई के लिए माई हुआ, एम के लिए वाई नहीं हुआ। और आज तक आप देखें, जितना भी 8-8.5 हज़ार मुखिया है इस बिहार के अंदर, जिसमें हमारा मुस्लिम बेचारा 400 के आसपास है, और सारा वही है, वो सिर्फ वोट लिया लेकिन दिया नहीं। आपने देखा, गया से लेकर चतरा तक 7 मुस्लिम उम्मीदवार दिया, लेकिन 7 उम्मीदवार भाजपा जीता, उस पर एक भी यादव मुस्लिम का सपोर्ट नहीं किया, और सब जगह भाजपा का सपोर्ट किया। इस बात को मुस्लिम जब समझ गए, तो आज भाजपा के साथ खुल करके मुसलमानों का सपोर्ट है। मैं इसके शासनकाल जानने के बारे में मालूम हूँ, कांग्रेस का यहाँ पे जो विपक्षी पार्टी है उसका शासनकाल कैसा रहा था? उसका शासनकाल रहा, सब मिला जुला के अपना परिवार में चलाना, अपना परिवार बनाना, दूसरे के लिए कोई मामला नहीं है। तो चलिए, यहाँ पे देखिए कुछ और लोग हैं, मैं उनसे बातें करना चाहता हूँ। तो आइए, सबसे पहले आपका नाम मैं जानना चाहता हूँ। सज्जाद आलम हुआ। सज्जाद आलम। चलिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2 पार्टियां में टक्कर है, एक तरफ है एनडीए और दूसरी तरफ है इंडिया। तो एनडीए गठबंधन से अब यहाँ पे जो प्रत्याशी आए हैं चंद्रवंशी, और दूसरी तरफ है सुरेंद्र यादव। तो आप सपोर्ट अभी किसके तरफ से हो रहा है? चंद्रवंशी जी को। चंद्रवंशी जी को? यस। तो सुरेंद्र यादव क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए उनका विचार अच्छा नहीं लगा। अच्छा, उनका विचार अच्छा नहीं लगा। MY समीकरण लालू जी का बनाया हुआ है, फिर भी आप लोग कह रहे हैं कि जैसे सुरेंद्र यादव को वोट नहीं देंगे, ऐसा? एम से उन्होंने लिया भाई, एम को दिया क्या? वो एम को सिर्फ ठगा उन्होंने। एम को उन्होंने क्या दिया? वो तो कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ मुस्लिम भाई लोग ने किया है। वो कहते हैं, वो साबुत कर दें वो क्या दिए हमें। वो हमसे सिर्फ लेना जाने, वो देना नहीं जाने। खाली लिए, सिर्फ लिए, दिए नहीं, बिल्कुल नहीं दिए। वो 15 साल में वो खूब बनाए।
मुसलमानों को ठगा, बिल्कुल ठगाते रहे। माने उनका कुछ विकास नहीं हुआ। कोई विकास नहीं हुआ है। एक विकास बता दीजिए। भाई सुनते हैं कि नौकरी में सब में बहुत बड़का जो 14% आबादी है, कितने लोगों को नौकरी उन्होंने दिया 15 साल में? अरे तो इसीलिए तो उन्होंने जैसे कि जनगणना करवाया, जाति हाँ, जनगणना, उसके बाद भी क्या % लोगों को नौकरी दिए? नहीं दिए। नहीं दिए। माने एकदम माने आप माने एग्री हो गए कि हम देंगे चंद्रवंशी? बिल्कुल 100%। चलिए देखिए, यहाँ पे 100 से 100 सपोर्ट मिल रहा है। आइए, कुछ युवा यहाँ पे हमारे साथ भी है, मैं उनसे भी बातें करता हूँ। चलिए ये बताइए, आप सबसे पहले आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम हुआ मोहम्मद अकबर अली। मैं बाहर रहता हूँ। मैं खास थे मोदी जी तो सपोर्ट करने के लिए मैंने बाहर से मैं इंडिया बाहर आया कहाँ हूँ। रहते हैं आप? सऊदी। सऊदी रहते हैं? हाँ, चलिए देखिए, मेरे पास एक बंदा ऐसे हैं जो सऊदी से नरेंद्र मोदी बीजेपी को मतलब एक पीएम बनाने के लिए सऊदीया से आए हैं वोट देने के लिए। अभी ये जहानाबाद लोकसभा क्षेत्र में, तो आइए इनसे मैं विशेष तरह के जान के, आप कहाँ रहते हैं? मैं सऊदी में रहता हूँ। जब और वोट देने के लिए यहाँ आए हैं? हाँ, वोट देने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, मोदी के लिए सपोर्ट करने के लिए। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर हुआ तुठादी, जिला अरवल। अच्छा, तो कैसे आपका, आप तो सऊदीया में रहते हैं, तो मतलब कैसे नरेंद्र मोदी को कैसे रूप में देखते हैं आप? कैसे लगते हैं वो? बहुत अच्छे लगते हैं। जब से शासनकाल कैसा हुआ, कार्य कैसा है? काज बहुत अच्छा हुआ। ऐसा तो नहीं ना कि मुस्लिम समाज से वो दो पंथी का काम करते हैं? नहीं नहीं नहीं, वो तो उनका पहला में सबका साथ सबका विकास, वो जात पात नहीं है। अगर ऐसा होता तो मैं 1 लाख रुपया नुकसान करते मैं इंडिया नहीं आता, वोट देने के लिए नहीं 1 आया। लाख रुपए नुकसान करते हाँ, आप इंडिया? हाँ। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये 1 लाख रुपया नुकसान करके अपना और वोट देने के लिए आए हैं कि नहीं, हमारा देश का पीएम हो और नरेंद्र मोदी हो। तो ये बताइए, मैं कुछ ये भी जानकारी चाहता हूँ, सऊदीया में आप रहते हैं, वहाँ पे उनको कैसे रूप में लोग देखते हैं, ये इंडिया के लोग चाहे वहाँ के लोग? वहाँ तो लोग बहुत अच्छे देखते हैं। जैसे पीएम को अच्छे लोग देखते हैं हाँ कि नरेंद्र मोदी जैसा ही पीएम होना हाँ चाहिए? पीएम होना चाहिए। उन तो जो आदमी यहाँ जो है, जो देश छोड़ के गया है बाहर, वो लोग के लिए कि हाँ बहुत से अच्छा फैसिलिटी, बहुत अच्छा ये कंपनी पर दवा भी आता है कि नहीं, मेरा देश का जो आदमी जो गया है वहाँ, तो अच्छा सुविधा होना चाहिए, तकलीफ नहीं होना चाहिए। चलिए, देश के युवा भी नरेंद्र मोदी के साथ हैं। और मैं कुछ और लोगों से भी बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले अपना नाम बताइए। शमशाद मलिक मेरा शमशाद नाम है। मलिक। तो बताइए, यहाँ पे अभी दो पार्टियां के एकदम टक्कर का समर्थन में है। हमारा तो समर्थन मोदी जी को जाएगा। मोदी जी का है? क्यों भाई, मोदी जी को क्यों? राहुल गांधी क्यों नहीं? कांग्रेस राहुल के साथ क्यों नहीं? गांधी, ऐसा तो भाजपा सुनता हूँ कि भाजपा के लोग आ जाएंगे तो आप लोग को भगा देंगे, ऐसा हाँ, वैसा ये बहुत सवाल तरह की बात। आप मुझसे करें तो जी, अच्छा जी, लगा जी, कि जी। किस पर्सन पर राहुल गांधी नहीं और भाजपा से आपको हाँ, डर है? हाँ, जी, जी। किस बात का हमें भाजपा से डर है? हाँ, नहीं ऐसा 15 हाँ। साल से हिंदुस्तान में सरकार भाजपा की है ना। सारे मुसलमानों को क्या समुंदर में फेंक दिया गया? नहीं ना। यह सब विपक्ष को एक डराने का काम है, बाकी कुछ भी नहीं है। ठीक है, मोदी जी से हर युवा उत्साहित है और उनको वोट कर रहा है। अभी आप देखें कि सुने कि हम सऊदी अरबिया से आए सिर्फ वोट करने के लिए, तो ज़रूर उत्साहित है, तभी तो है ना। नरेंद्र मोदी इतना उत्साहित हैं कि इन्हों को कहना है कि वो वर्ग लाने का काम किया था विपक्षी पार्टी, और जिसमें थे अभी इंडिया गठबंधन जो इतने सालों से हमको डराने का काम किया था। और नरेंद्र मोदी जो है अभी 10 साल से यहाँ पे उनका शासन चल रहा है, लेकिन हम लोग को कोई तकलीफ नहीं है, न कोई उनके पक्ष में भेदभाव बता रहे हैं, है ना। डराने का काम है। और अभी तक विपक्ष मुसलमानों को किसी का वोटर भी बनने दिया नहीं ना, बनने दिया। ठीक से वोटर तक नहीं बनने दिया, सिर्फ एक पार्टी का डर दिखा के। जब मुसलमान दूर दूर तक शिक्षा, रोजगार, सुरक्षा के लिए रोता था, राशन वगैरह सब बराबर मिलते होंगे आप लोग को ये भी? तो सबके लिए है ना। हिंदुस्तान में जो पार्टी द्वारा या सरकार द्वारा जो चीज़ आया, क्या इंदिरा आवास आता है तो क्या सिर्फ यादवों को मिलता है, बाभनों को मिलता है? जो गरीब तबका के हैं, चाहे हिंदू में हो, मुसलमान में हो, हर जाति समुदाय में, सबको मिलता है। तो इनका कहना है कि एनडीए गठबंधन का जो है अभी यहाँ पे एनडीए का वो एक समानता यहाँ पे अपना शासनकाल चला रहे हैं और कहीं भेदभाव हम में नहीं करते हैं। तो आप बताइए कि नरेंद्र मोदी को आप क्या कहना चाहते हैं? हम उनको बधाई देना चाहते हैं और मैं दुआ करता हूं कि इस बार वो फिर से प्रधानमंत्री बने, देश को गर्वित करें। और उनसे देश चलिए, ठीक गर्वित है। दूसरी तरफ दूसरा और पार्टी उनको है, कहना चाहते हैं हर मुस्लिम युवा आपके साथ है। हर मुस्लिम युवा उनके साथ है। तो दूसरे पार्टी का शासनकाल कैसा चला था, कुछ आपको है ऐसा कहने के लिए? दूसरे पार्टी के शासनकाल का बात ही मत कीजिए, उसका बात क्या करना है। जो 60 साल
तकरीबन 60 साल तक हिंदुस्तान पे राज किया, जो मुसलमानों को सिर्फ भाजपा का डर दिखाया, और शीर्ष पद जो होता है मुसलमानों का, जो सत्ता में, जो सरकार में, कितने भी एक नागरिक ही हैं हिंदुस्तान के, आप है प्रेस वाले, लेकिन इस बात का सवाल मैं भी तो आपसे कर सकता हूं कि शीर्ष पदों पे मुसलमानों को कहां पर बैठाया, आप भी कुछ बताते। तो देखिए, इनका कहना है कि इतने दिनों से पार्टी वो लोग कांग्रेस और आरजेडी जो भी पार्टियां हैं इंडिया गठबंधन की, जो कर रहे थे शीर्ष पद पे, हम लोग को बैठाया नहीं आज तक, और हमको डरा कर रखा और दबा कर रखा। अब हम लोग जागरूक हो चुके हैं और हम लोग एनडीए गठबंधन नरेंद्र मोदी के साथ है। तो यहाँ पे नरेंद्र मोदी के एनडीए गठबंधन से चंद्रवंशी जी आए हैं और दूसरे पार्टी से आए सुरेंद्र यादव। तो ये दोनों में से किनको वोट करेंगे? तो जब हम आपको बता रहे हैं तो आप तो खुद ही समझ सकते हैं कि हम किसको वोट करेंगे, बता दीजिए। लेकिन खुल के ही बता देना तो ज़्यादा बेहतर है। शायद हमको जदयू समर्थक को हमको वोट करना पड़ रहा है, अगर वो भाजपा के भी कैंडिडेट आते तो हम उतना ही समर्थन करते। क्यों? क्योंकि हमको विपक्षी पार्टी ने किसी का अच्छा वोटर तक नहीं बनने दिया कि हम भाजपा के अच्छे वोटर हैं, नहीं बनने दिया। कभी कहता है कि कांग्रेस द्वारा हमको फ़ायदा पहुंचाओ, कभी राजद द्वारा फ़ायदा पहुंचाओ, कभी जदयू द्वारा फ़ायदा पहुंचाओ। कांग्रेस अपने को सिर्फ द्वारा ही फ़ायदा पहुंचाया, हमें किसी का वोटर तो नहीं बनने दिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख लिए, सबसे पहले आप अपना घर बताइए कि कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा घर जहानाबाद ज़िला में ग्राम कंसुआ हुआ, और जंगे आज़ादी के कद्दावर नेता प्रोफेसर अब्दुल बारी साहब के पैतृक गांव कंसुआ, जो ग्राम पंचायत में हुआ, जो कंसुआ का है, रत्नी फरीदपुर प्रखंड में पड़ता है। तो धन्यवाद। अगले के लिए मैं थैंक यू, धन्यवाद।